बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको वेलकम किया जाता है पंजाब टेक्नोलॉजी कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी क्लासेस में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का कोर्स, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि आप अपने कोर्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ, एमफिल स्टैटिस्टिक्स फ्राम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एट कॉलेज एंड BS क्लासेस। तो आज हम पढ़ने लगे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो पहले आप स्टैटिस्टिक्स के मुतल्लिक़ हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसका बेसिक क्या है, कहाँ से ये बनी, किसने बनाई, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, रीज़न क्या है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ दुनिया में जो बनाई गई है उसकी रीज़न है कि वो क्यों बनाई गई है, उसका मकसद क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई। 16वीं सदी में स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया गया और आज जो 20वीं सदी है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। विदाउट स्टैटिस्टिक्स आज हम कोई भी अपना काम, कोई भी अपनी रिसर्च, कोई भी हम अपना बिज़नेस, कोई भी हम अपना मेडिकल की फ़ील्ड, बैंक की फ़ील्ड, हॉस्पिटल्स, कोई भी काम हम कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब है किसी कंट्री, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी एरिए के नंबर ऑफ़ पीपल्स, उसमें नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ़ स्कूल्स, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ आर्मी फोर्सेस एंड सो ऑन। यानी कि मतलब आपके पास किसी इदारे में जो लोग काम कर रहे हैं उनका डाटा, किसी मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनका डाटा, किसी मुल्क में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने उसके स्टूडेंट्स हैं। मीन यूँ समझ लें, जो आपके पास किसी मुल्क की जो गिनती की फार्म में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, उनको मेंटेन करने के लिए, उनका हिसाब किताब रखने के लिए स्टैटिस्टिक्स को ही इस्तेमाल किया जाता है और उन लोगों को हम स्टैटिस्टिशियन का ही नाम देते हैं। मसलन अगर हम हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में पर डे कितने पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उन सब का जो हिसाब किताब है वो स्टैटिस्टिशियन कलेक्ट कर रहा है। अगर हम स्टेट बैंक में चले जाएं तो वहाँ पे जितने हमारे वो इनकम्स के ज़राए हैं, ठीक है, या हमारे पैसे कितने आ रहे हैं, कितने हमारे ख़र्च हो रहे हैं, कितनी हमारी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर हैं पाकिस्तान के, वो सारे स्टैटिस्टिशियन वाले लोग हैंडल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बजट देखें तो बजट में भी स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम मेडिकल में देखें तो मेडिकल तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। अब स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, बाकी इन चीज़ों को फिर हम समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, मैं आप फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? वो कहता है स्टैटिस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं छोटी सी डेफिनेशन एक आपको बता देता हूँ समझने के लिए, जो एक कॉमन इंसान को हम समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस ऑफ नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? नंबर्स की साइंस है। जहाँ पे नंबर्स होंगे वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। अब हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी में किस जगह नंबर नहीं है, तो मेरे ख्याल में हर जगह 99% या 90% ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ से नंबर हैं और उन नंबर्स को डील करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। नॉन नंबर्स पे भी स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि जो चीज़ें नंबर की फॉर्म में नहीं होती हम उनको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हम वहाँ पे भी स्टैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पे नंबर होंगे वहाँ पे स्टैट को ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। वो जिस मर्ज़ी फार्म में हो, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, इसकी डिफरेंट मेथड्स हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि हम ख़ुद भी, एक अननोन बंदा, एक कॉमन बंदा भी स्टैट को इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है अभी मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। जब हम सुबह उठते हैं, अपना मुँह धोने लगते हैं, तो हम पहले नल चलाते हैं, टूटी चलाते हैं, पानी चेक करते हैं कि क्या है, ठंडा या गर्म। तो हम वो सैंपल के तौर पे चेक कर रहे होते हैं। अगर वो हमें पानी ठंडा या गर्म, मसलन अगर हमारी वो ख्वाहिश के मुताबिक है तो हम उससे मुंह धो सकते हैं, नहा सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। अगर वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। स्टैट का काम ही होता है सैंपल पे, सैंपल की मदद से हमने बाकी चीज़ों के मुतालिक या ओवरऑल मटेरियल के मुतालिक हमने राय रखनी है।
मसलन अगर हमारे पास कोई खाने पीने वाली चीज़ है तो हम सैंपल के तौर पे थोड़ा सा पार्ट उसका खाएंगे, अगर वो हमें अच्छी लगती है तो सारी चीज़ को हम अच्छा कह देते हैं, अगर हमें अच्छी नहीं लगती तो हम सारी चीज़ को अच्छा नहीं कहते। अगर हम फ्रूट रेडी वाले के पास गए हैं, वो उससे फ्रूट हम देखना चाह रहे हैं, पसंद करना चाह रहे हैं, वो सैंपल के तौर पे हमें कुछ फ्रूट दिखा देता है, अगर वो हमें अच्छे लगते हैं तो हम कह देते हैं नहीं वाकई ही ये सारी जो मटेरियल इसके पास है सारा ही अच्छा है। तो सैंपल का काम ही स्टैटिस्टिक्स का काम ही सैंपल पे है। तो आज के दौर में हम सारे यही चाहते हैं कि हम सैंपल की मदद से काम करें। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतने एक्सपेंस नहीं है, हमारे पास इतना लोग नहीं है कि हम सारा काम करें। हम सैंपल की मदद से छोटे एरिया पे काम करके पूरे कंप्लीट एरिया के मतलब रिज़ल्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल डिस्कशन थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो मेन डेफिनेशन है कलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो जिस चीज़ का मर्जी डाटा है। तो डेफिनेटली क्योंकि स्टैट है ही नंबर्स की फॉर्म में, तो वो जो डाटा होगा वो नंबर की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। बस हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ओवरऑल दी पाकिस्तान, तो हम जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के, उनमें बच्चों की तादाद को गिनेंगे। अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, तो हम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में जितनी भी व्हीकल्स हैं अगर उनमें कोई कैटेगरी हम फिक्स कर लेते हैं कि बाइक मोटरसाइकिल हम फिक्स कर लेते हैं, तो ज़िला विहाड़ी के हम बाइक्स को काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये कलेक्शन होगी। उसके बाद होती है प्रेजेंटेशन। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, मसलन उसके में हम उसकी टेबल बना सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं, उसका चार्ट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है हम इस पे कोई मेथड, कोई फार्मूला लगा के हम कोई ना कोई रिज़ल्ट फाइंड कर लेते हैं। जब वो रिज़ल्ट फाइंड किया जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको मैंने हाईलाइट भी किया। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 एकड़ रकबा है, मैंने कोई फसल बीजी है, तो उसकी एवरेज जो वेट है वो 100 मन पर एकड़ आया है। तो इसका मतलब है मेरे पास जितने भी एकड़्स हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो 100 मन पर एकड़ का मतलब है कि उसमें कुछ एकड़ ऐसे भी थे जिनकी जो एवरेज जिनकी जो दूसरा प्रोडक्शन 100 मन से कम थी, कुछ की 100 मन से ज़्यादा थी। तो मैंने उन सारी वैल्यू से एक ऐसी वैल्यू डिसाइड की जो सारे डाटा को, सारे 50 के 50 एकड़ को एक नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो एवरेज स्टैटिस्टिक्स की एक मेन टूल है। और ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ये हमेशा न्यूमेरिकल डाटा की होती है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा की हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अगर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है भी सही, नंबर की फॉर्म में नहीं है डाटा, तो हम उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास कैटेगरीज़ हैं स्टैटिस्टिक्स की, 2 टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी का नाम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कितनी टाइप्स हैं स्टैट की? 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसका क्या मतलब है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के 2 नेम हैं, इसको हम डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के भी 2 नेम है, इसको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है, जो मफहूम है, वो लाइक एज है आपके पास स्टैटिस्टिक्स की तरह। इसमें भी वही काम होता है जो हम मेन स्टैट का काम होता है वो डिस्क्रिप्टिव में ही किया जाता है, यूँ समझ लें। फर्दर फिर हम इसको एक्सटेंड करते होते हैं इन्फ्रेंशियल में, यानी स्टार्ट हम डिस्क्रिप्टिव से करते हैं और उसको एक्सटेंड करके इन्फ्रेंशियल तक ले जाते हैं, और फिर हम बाकी इसकी दूसरा जो भी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी हो वो कर सकते हैं, जो भी हमने इससे एनालिसिस करना हो कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लाइक एज स्टैटिस्टिक्स है। वो कहता है ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that deals with collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data is called descriptive statistic or deductive statistic। ये 2 नेम है इसके, descriptive और deductive। ओके, तो अब आपके पास नेक्स्ट है inferential statistics, the branch of statistics that deals with drawing inferences about a population on the basis of sample information is called inferential statistics or inductive statistics। अब इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, सैंपल की मदद से हमने ड्राइंग इन्फ्रेंसेस
अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। सैम्पल की मदद से हम पॉपुलेशन के मुतालिक रिजल्ट्स फाइंड करते होते हैं, पॉपुलेशन के मुतालिक आइडियाज़ बनाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब कैसे हम रिज़ल्ट बनाते हैं सैम्पल की मदद से, कैसे हम पॉपुलेशन के मुतालिक आइडियाज़ लेते हैं सैम्पल की मदद से। अभी मैं बता भी चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई खाने पीने वाली चीज़ है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये चावलों की देग है, मैंने इसको इसके मुतालिक बताना, राय देनी है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका जायका क्या है, टेस्ट क्या है, तो मैं उसमें से एक प्लेट लेता हूँ, पूरी देग में से एक प्लेट खाता हूँ। एक प्लेट खाने के बाद मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसकी कैटेगरी क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है मटेरियल की जो इसमें यूज़ किया गया है। तो मैंने एक प्लेट की मदद से पूरी देग के मुतालिक रिज़ल्ट दे दिया। तो एक प्लेट क्या है? एज आ सैम्पल। पूरी देग क्या है आपके पास? क्या है? एक पॉपुलेशन है। तो सैम्पल की मदद से हम पॉपुलेशन के मुतालिक रिज़ल्ट दे सकते हैं। और भी बहुत सी हज़ारों एग्जांपल्स हैं। जिस तरह हम मार्केट में कपड़े ख़रीदने जाते हैं, शूज़ ख़रीदने जाते हैं, तो अगर हमने कपड़े ख़रीदने हैं तो हम उससे कहते हैं भाई सैम्पल के तौर पे मुझे एक सूट दिखाएं, अगर आपका ये सूट अच्छा लगा तो मैं 4 सूट 5 सूट ख़रीद सकता हूँ। आपको वो एक सूट दिखाता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसी की बिहाफ पे बाकी सूट ख़रीद लेते हैं। आप फ्रूट वाले के पास जाते हैं, सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं भाई ये मुझे फ्रूट दिखाएं। वो फ्रूट दिखाता है हमें, वो चंद फ्रूट के उसके पार्ट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, या हम उसके जो रुकन होते हैं उसकी मटेरियल के, हम उनको चेक करने के बाद कहते हैं नहीं सारा मटेरियल अच्छा हमें दे दें। ठीक है, तो हम सैम्पल की मदद से ही हम पॉपुलेशन के मुतालिक रिज़ल्ट देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये है कि जब हम अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम वो थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेके उसकी टेस्टिंग करवाते हैं कि हमारे अंदर ये फ़लाँ बीमारी है या नहीं। अब उस थोड़े से ब्लड की टेस्टिंग हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमारी बॉडी एज आ पॉपुलेशन होती है और छोटा सा पार्ट जो हम ब्लड का अपनी बॉडी से लेते हैं वो जो हमारी बॉडी को एक्सप्लेन के मुतालिक बता रहा होता है। ये आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसको चेक करवाते हैं कि फ़लाँ बीमारी है या नहीं। चेक करवाने के बाद अगर वो ब्लड हमें कह देता है थोड़ा सैम्पल के तौर पे कि हाँ फ़लाँ बीमारी है, तो हम यही कहते हैं कि हमारे अंदर पूरी बॉडी में ये वो फ़लाँ डिज़ीज़ है। अगर हम ब्लड चेक करवाते हैं, वो कहता है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं बल्कि नेगेटिव रिज़ल्ट आया है, ठीक है, तो हम कहते हैं हम सेहतमंद है, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फर्दर टर्म्स हैं। अब आज हम डिस्कस करने लगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंट है डिफरेंट फील्ड्स में क्या है। तो डिफरेंट फील्ड्स में हमें पता है नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स जहाँ पे होंगे स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली इस्तेमाल होगी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैंक्स। तो बैंक्स में स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट बैंक्स आपके पास विदाउट स्टैटिस्टिक्स जो बैंक्स हैं उनको चलाना, उनको रन करना, उनसे प्रॉफिट हासिल करना बहुत टफ है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा यहाँ पे कि कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है, ये नहीं, जिससे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर है। मोस्टली एग्रीकल्चर में विदाउट स्टैटिस्टिक्स कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा काम एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कोई भी न्यू बीज बनाया जाता है तो उसको एज आ सैम्पल के तौर पे 2-4 एकड़ पे हम बीजते हैं। अगर उसका वज़न अच्छा आता है, उस पे ख़र्चा कम होता है, तो हम उस बीज की क्या करते हैं, तादाद बढ़ा देते हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम पहले 2 एकड़ में बीज रहे थे वहाँ पे हम उसको 100 एकड़ में 200 एकड़ में लेके जाते हैं। तो ये सैंपल की मदद से ही हमने उसको चेक किया और फिर हमने उसको उसकी तादाद को बढ़ा दिया। उसके बाद है मेडिकल में भी, जैसे अभी मैं ब्लड की आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। कोई भी मेडिसिन जब तैयार की जाती है तो एज आ सैंपल के तौर पे किसी एक जानवर में वो यूज़ की जाती है या किसी एक इंसान को दी जाती है, ठीक है। फिर अगर वो उसका इफेक्ट अच्छा रहता है, वो जानवर ठीक हो जाता है, वो अगर उसमें कोई बीमारी है तो फिर उसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है। जिस तरह आजकल हम देख रहे होते हैं कोरोना की टेस्टिंग, जो भी मेडिसिन बन रही हैं कोरोना की, उनको पहले इंसानों पे 2-4 पे चेक करते हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उसको एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स विदाउट स्टैटिस्टिक है ही कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज़ हैं कि हमने प्रॉफिट कैसे कमाना है, हमने लॉस कैसे कम करना है, ये सारी स्टैट की मदद से बनाई जाती हैं।
उसके बाद बिज़नेस भी ऐसे है, अभी मैं आपको जैसे बता चुका था, कोई भी शॉप कीपर है, कोई भी दुकान, कोई भी रेडी वाला है, कोई भी मिल वाला है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो स्टैट को इस्तेमाल करता है। पहले अपनी चीज़ें थोड़े लेवल पे बनाता है, एज आ सैम्पल के तौर पे चेक करता है। अगर वो अच्छी निकलती हैं तो फिर उनको बढ़ा देता है, उनकी मिकदार को पूरे कंट्री में फैला देता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नथिंग, ठीक है। क्योंकि कोई भी फ़ैसला है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें थिंकिंग पावर चाहिए, हमें उसके लिए आइडियाज़ चाहिए, हमें उसके मतलब पहले कुछ सैंपल के तौर पे रिज़ल्ट्स होंगे तो हम उसके मतलब कोई फ़ैसला देंगे। तो विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। उसके बाद साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी साइंस में डेवलपमेंट हुई है, ये सारी स्टैट की मदद से हुई है। अगर आप यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह एमफिल पीएचडी करेंगे तो आप जिस मर्ज़ी फील्ड में आप एडमिशन ले लें एमफिल में, तो आप स्टैट को पढ़े बगैर आपकी डिग्री नहीं हो सकती। बल्कि अभी हम देख लें, अभी ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आप स्टैट के प्रॉपर स्टूडेंट नहीं हैं, बट आपको स्टैट पढ़ना ज़रूरी पड़ रही है। तो कोई भी रिसर्च, कोई भी काम विदाउट स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं। स्टैट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइंसेस में तो स्टैट है ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि साइंसेस में डेवलपमेंट हो रही है, थीरीज़ बन रही हैं, न्यू से न्यू चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो सारी क्या करते हैं, पहले सैंपल के तौर पे थोड़ी सी बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, अगर उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं तो फिर उनकी तादाद, उनकी मिकदार उसको पूरी दुनिया में फैला देते हैं। तो इस तरह आपके पास स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है और ये होती क्या है, आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनली दूसरा मेरे नंबर पे मैसेज करके आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं स्टैट से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं, अपने कोर्स से रिलेटेड ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।